भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय स्वजन प्रियजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमयी कृपा करुणा से हम सभी स्वाध्याय परिवार के प्रेमीजन भगवत कृपा की अनुभूति करते हुए समय का सदुपयोग भगवत चिंतन में कर रहे हैं, आत्मचिंतन में कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता पर गुरुजनों के प्रसाद से हम लोग स्वाध्याय और चिंतन कर रहे हैं। हम लोगों ने कल चिंतन किया कि भगवान कहते हैं कि जिस जिस स्वरूप के प्रति साधक श्रद्धा रखकर उनकी आराधना करता है, उन उन देवताओं के प्रति मैं उनकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। अब यहां 22वें श्लोक में 21वें श्लोक तक की चर्चा कल हम लोगों ने देखा और लास्ट में जाके भगवान ने श्रद्धा की चर्चा की। 22वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि देवताओं के प्रति की गई आराधना का जो फल है उन देवताओं के माध्यम से मैं ही पूरा कर रहा हूं। ये भगवान ने यहां बहुत स्पष्ट रूप से कहा। तो जो संकीर्णता पूर्वक हम किसी देवता में अटक जाते हैं उनके लिए प्रेरणा भगवान ने यहां प्रस्तुत की है। हम लोग 22वें श्लोक की यात्रा में जा रहे हैं। पहले इसका पाठ करते हैं। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। भगवान कह रहे हैं कि सतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम ईहते च ततः मया एव विहितान् तान् कामान् ही लभते। स मतलब वो उपासक जो देवताओं की उपासना करता है, किसी यो याम यम तनुम, किसी स्वरूप को, साकार स्वरूप की उपासना करता है देवताओं की। तया श्रद्धया युक्त, उस श्रद्धा से युक्त होकर तस्य आराधनम ईहते, उस देवता की आराधना उपासना इत्यादि करता है। च और ततः मया एव, उस आराधन से मेरे द्वारा ही विहितान तान कामान, विहित जो कामनाएं हैं मेरे द्वारा है, उन विहित कामनाओं को ही मतलब निश्चय ही लभते, प्राप्त करता है। भगवान यहां एक कहना चाह रहे हैं, जो सकाम भक्त जो आराधना करते
देवताओं की, वो आराधना तो करते हैं और उन आराधना का प्रतिफल फल मेरे द्वारा ही विहित किया जाता है। किसको क्या देना है? मेरे द्वारा ही होता है। सकाम भक्त ने अपनी श्रद्धा पूरी करने के लिए, जैसे हम लोगों ने देखा यो यो यम यम तनुम भक्तम श्रद्धयार्चितुम इच्छति, वहां का नियम भी पालन किया, कैसे आराधना करनी है उसकी भी व्यवस्था करी। भगवान कहते मैं उस श्रद्धा को उसी स्वरूप में दृढ़ करता हूं, और उसकी श्रद्धा जो दृढ़ की है उस देवताओं की जो भक्ति करता है, लभते च ततः कामान, उसकी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। और आराधना करता है तो परिणाम उसको मिल जाता है। अब परिणाम जब मिलता है तो सकाम भक्त क्या समझता है? सकाम भक्त ऐसा समझता है कि उसने जिस देवता की आराधना की है उस देवता ने मेरी इच्छा को पूरी कर दी। ये भाव भक्त की हुई, उपासक की हुई। लेकिन भगवान यहां स्पष्ट कहते हैं नहीं, वो जो कह रहा है कि उस देवता ने मेरी इच्छा को फल पूरी की, मुझे फल दे दिया, वस्तुतः वह फल मैंने ही दिया। मया एव विहितान, मैंने ही विधान किया। क्यों? मुझे आज मैं जो भागवत गीता पर जो जो टीकाएं हैं कुछ चिंतन कर रहा था। श्रीधर स्वामी बहुत अच्छा एक भाव देते हैं, संस्कृत का बड़ा सुंदर भाव लगा तो मैंने सोचा कि नोट कर लूं इसको। कहते हैं कि उनका भाव है सर्वा अपि देवता मम एव मूर्तयः तद आराधनम वस्तुतः मम आराधनम एव तत्त फलदाता दातापि च अहम एव। श्रीधर स्वामी कहते, इसका अर्थ क्या है? सारे जो देवता हैं वो मेरे ही स्वरूप है, उनकी आराधना भी मेरी ही आराधना है, और उनके द्वारा जो फल मिलता है वो मैं ही प्रदान कर रहा हूं। भगवान ऐसा कह रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एक दृष्टांत के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो बात और स्पष्ट हो जाएगी। जैसे घर का मालिक, बहुत विशाल महल है, उस महल का मालिक एक है। अब उसके पास से कुछ प्राप्त करना है, कुछ हमको हमारी इच्छा है, कुछ हम लेना चाहते हैं उससे, तो सबकी पहुंच शायद मालिक तक न पहुंचे। बहुत बड़ा घर है उसका, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, और उदाहरण से समझ, और रसोईया है, चलो रसोई का काम करता है। अब वो जो ऑर्डर आता है वो रसोई बना के तैयार करता है और उसके सेवक वहां भोजन पहुंचा देते हैं मालिक को। अब उसकी इच्छा हुई, अभी थोड़ी दिन पहले छठ की पूजा है घर में, मुझे गांव जाना है छठ पूजा के लिए। डायरेक्ट मालिक से नहीं बोल पाएगा, कभी कभी ऐसा होता है। तो अब रसोई के निकट सेठानी की ज्यादा उपस्थिति होती, क्योंकि मालिक को क्या पसंद है, जाके उन सेवकों से कहती है कि आज मालिक को ये खाना है, तुम ये बनाओ। तो सेठानी की कुछ निकटता होती है। तो रसोइये ने क्या कहा, सेठानी जी छठ पूजा है ना, मुझे गांव जाना है, बहुत दिन हो गए, मुझे कम से कम 15-20 दिन की छुट्टी चाहिए और पैसे भी चाहिए कुछ। अब मालिक से हिम्मत नहीं हुई उसकी पहुंचने की, तो सेठानी से उसने कहा। तो सेठानी ने कहा ठीक है, मैं बात करता हूं मालिक से। अब मालिक बैठा था, सुबह सुबह ऑफिस जाने की तैयारी, सामने में नाश्ता था बहुत बढ़िया, और वो नाश्ता कर रहा है। तो सेठानी जी कहती है, ये जो हमारा है ना रसोईया, अब समझ लीजिए रामू, और रामू नाम का रसोईया छठ पूजा में छुट्टी जाना चाहता है, कम से कम 15-20 दिन की छुट्टी कह रहा है, कुछ पैसे भी उसको देना पड़ेगा, क्योंकि घर जा रहा है तो बच्चों के लिए कुछ लेके जाएगा और खर्चा भी होगा। तो आप क्या कहते हैं?
उसने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छा आदमी है, सेवा करता है, और 2-4 दिन जो है ना वो नहीं होता है तो भोजन भी स्वादिष्ट नहीं मिलता है, देखो कितना स्वादिष्ट जलपान कराया उसने, ठीक है एक काम कर दो, उसको जितने पैसे चाहिए उसको दे देना और छुट्टी उसका सैंक्शन। अब आप थोड़ा सा सोचिए, पैसे किसने दिया? सेठ ने। कमाया किसने? सेठ ने। छुट्टी का सैंक्शन किसने किया? सेठ ने। अब वो जो सेवक है, और सेवक सेठ से धन्यवाद करने नहीं गया। सेठानी ने कहा ठीक है बेटा रामू, मैंने तुम्हारी छुट्टी कह दी, सेठ जी ने दे दिया, पैसे भी ले जा। वो क्या कहे, सेठानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, मैं घर जा रहा हूं, आपके बार बार धन्यवाद कर रहा है। अब आप जरा सोचिए, धन्यवाद सेठानी की, धन किसने दिया? छुट्टी सैंक्शन किसने की? अब कभी कभी ऐसा भी होता है, उस सेठानी की जगह कोई उसका घनिष्ठतम है, पीए है, कोई ऑफिस में नौकर है, तो वो अपने उसके पीए से कहेगा, और पीए के माध्यम से उसको छुट्टी मिल जाती है, तो पीए को धन्यवाद करेगा। कभी सेठ जी का कोई पुत्र है, कोई नौकर है, और सेठ जी के बेटे से कहेगा मुझे कुछ धन चाहिए था, एडवांस दिला दीजिए ना, और बेटा कह के अपने पापा से कहेगा। लेकिन वो सेवक किसको कहेगा? जिसके माध्यम से छुट्टी मिली, जिसके माध्यम से एडवांस मिला, जिसके माध्यम से काम बना, उसी को धन्यवाद कहेगा। उसको सेठ जी को धन्यवाद करने नहीं जा रहा है। लेकिन आप जरा सोचिए, मिलता किससे है? मिल किससे रहा है? मिल रहा है सेठ के माध्यम से। लेकिन हम लोग ये सब अलग अलग लोगों के द्वारा प्राप्त हो रहा है तो उससे धन्यवाद देते हैं, थैंक यू कहेंगे बार बार। कोई पीए को थैंक यू कह रहा है, कोई सेठानी को थैंक यू कह रहा है, कोई उसके बेटे को थैंक यू कह रहा है। लेकिन आप जरा सोचिए, किसने दिया? सेठ ने। बस मैं आप लोगों को इस श्लोक का अर्थ इसी तरह से आप निवेदन करना चाहूंगा। इसी तरह प्रत्येक फल का दाता भगवान है, परमेश्वर है, वही फलदाता है, देवता उसी के स्वरूप है। लेकिन भगवान कहते मयैव विहितान् हितान्, मैं ही देता हूं। संसार में स्रोत एक ही है, अलग अलग हो नहीं सकते, सारे स्रोत एक ही जगह से प्रकट होते हैं। दूसरी दृष्टि से देखें तो अलग अलग देवता है, वे अलग अलग विषयों के अधिपति। जैसे एक और उदाहरण से मैं समझाऊं, सरकार एक है, उस सरकार का जो सुप्रीम है प्रधानमंत्री, कई राजा है, कई राष्ट्रपति है, व्यवस्था उससे करनी है। अब वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राजा हो, वो सब जगह तो जा नहीं सकता, तो उसने एक सिस्टम बना के रखा है, एक व्यवस्था बना के रखी है कि ये फलाना विभाग है, ये फलाना डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, ये है, वो है, ये है। अब जरा सोचिए, अलग अलग देवता अलग अलग विभाग के देवता है, भगवान सबका अधिष्ठाता है, विभाग अलग अलग। इसलिए आपने देखा होगा, जल के स्वामी वरुण है, अग्नि देवता है, वायु देवता है, ये सब अलग अलग देवों को माना गया है। तो अब हम लोग क्या हो जाता है कि और अलग अलग देवताओं के पूजन करने वाले हम लोग एक चूक कर जाते हैं, उस देवता के वजह से ही हमारा काम बना है, हमारा काम हो रहा है, वस्तुतः भगवान की वजह से हो रहा है, ये समझ में नहीं आता है। इसलिए भगवान कहते तामेव विदधाम्य। प्रिय सज्जनों, मैं इस श्लोक की ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन केवल इतना कहूंगा, देवताओं की उपासना का विरोध नहीं है, आप करिए। बस भगवान यह एक कहना चाहते हैं कि वहीं पर देवताओं के उपासना में ही तुम्हारी वृत्ति अटक जाए, रुक जाए, स्थिर हो जाए, फंस जाए, भगवान कहते तब समस्या पैदा हो सकती है। देवों का अनादर नहीं है, लेकिन हमारी वृत्ति वहीं नहीं अटकनी चाहिए, उन देवताओं के माध्यम से परमेश्वर की ओर यात्रा करें।
देवताओं का अनादर मत करो, क्योंकि हमें आवश्यक है, जल की आवश्यकता, अग्नि की आवश्यकता, वायु की आवश्यकता है। सुबह उठ के सूर्य को प्रणाम करना है, वायु देवता को पवित्र रखना है। लेकिन याद रखना सज्जनों, इन सब का अधिष्ठाता परमात्मा है। इनका अनादर नहीं करना। इनका अनादर का मतलब क्या है? परमात्मा का भी अनादर। अनादर का भाव नहीं है, क्योंकि भगवान के ही स्वरूप है। एक पुत्र का अनादर पिता प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन आप ये समझ लीजिएगा, बस हमारी मंजिल देवता ही है, परमेश्वर को भूलना ये ठीक नहीं है, क्योंकि माध्यम परमात्मा ही पूरा कर रहा है, देवताओं के माध्यम से कर रहा है। ये मूल तत्व है। गोवर्धन पूजा का मतलब क्या है? ब्रजवासियों ने केवल इंद्र को ही सर्वस्व मानने लग गए थे। बोले उसकी पूजा नहीं करेंगे नाराज हो जाएगा। तो नाराज होने के देवता कैसा? तो इसका भगवान ये कहना चाहते हैं कि भाई मूल तत्व को भूल जाओ और तुम देवाराधन में ही फंस जाओ कि वो उसकी पूजा से हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वस्तुतः परमात्मा ही सबके हैं, परमात्मा ही स्रोत है। ये हमको समझने की आवश्यकता है। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से भगवान हम सबसे कहते, सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते, उसकी आराधना करना चाहता है, करता है। लभते च ततः कामानो, कामनाओं की पूर्ति हो रही है। लेकिन कौन दे रहा है? मयैव विहितान् हितान्। ये मूल बात है, ये भाव है। अब हम लोगों को एक और महत्वपूर्ण चिंतन की यात्रा में जाना है। अब उपासना के अनुसार जो फल का वर्णन है वो भगवान कर रहे हैं। किस प्रकार की उपासना से कैसा फल मिलता है, हमें इसका चिंतन करना है। अब आइए हम लोग इसकी चिंतन की यात्रा में जाएं। ये है, इस श्लोक पर हम लोग पहले पाठ करें और फिर 23वां श्लोक। अंतवत्तो फलम तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम् अपि। अब बड़ा सुंदर सूत्र मिल रहा है हम लोग। देखिए, तू तेसाम अल्पमेधसाम तत्फलम अंतवत भवति देवयजः देवान यान्ति मद्भक्ता माम अपि यान्ति। इसका अर्थ क्या है? तू, पहले वाले श्लोक में जो भगवान ने कहा उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। तू, परंतु, किंतु, तेसाम अल्पमेधसाम, उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को, उन लोगों को अल्प बुद्धि कहा है जो परमात्मा को छोड़ करके वो देवताओं को ही सर्वस्व मानते। तेसाम अल्पमेधसाम, उन देवताओं की आराधना करने वाले अल्प बुद्धि वाले लोग, तत्फलम, उन देवताओं की आराधना का फल जो पाते हैं वो कैसा होता है? अंतवत भवति, अंत वाला होता है। स्पष्ट हो गई बात नहीं? देखिए, उन देवताओं की आराधना करके अल्प बुद्धि वालों ने जो फल पाया है वो फल अंत वाला, नाशवान होता है। इसकी आगे और स्पष्ट हो जाएगी बात। देवयजः, देवताओं की उपासना करने वाले, जो देवताओं की उपासना करते हैं, कहां जाते हैं? देवान यान्ति, देवताओं को पाते हैं, देवलोक में जाते हैं। मद्भक्ता, जो मेरे भक्त है, भक्ता मतलब जुड़ना, जो मुझसे जुड़े हैं, माम अपि यान्ति, मुझे ही प्राप्त करते हैं। अब बड़ा सुंदर भाव होता है, मिलता है। अर्जुन, देवताओं के द्वारा जो फल मिलता है वो अंतवंत होता है, नाशवान होता है। और जो देवताओं की पूजा करते हो, देवताओं को पाते, मेरा भजन करते, मुझसे जुड़ते, मुझे पाते, ये भगवान ने कहा। तेसाम अल्पमेधसाम तत्फलम अंतवत भवति, ऐसे आराधकों को भगवान ने क्या कहा? अल्पमेधसाम। ये शब्द पकड़ लेना थोड़ा सा। मैं आप लोगों को एक
वर्क दे रहा हूं अभी हम समझने के लिए। देखिए, अंतवत्तु फलम तेसाम में आप अंडरलाइन करिएगा अल्पमेधसाम में। नीचे वाला श्लोक अभी पकड़ने में सुविधा रहेगी, और नीचे वाले में अभी आया नहीं है, फिर भी मैं कह दूं, अबुद्धय माम अबुद्धय, अल्पमेधसाम भी पहले पंक्ति का अंतिम, और नीचे माम अबुद्धय, अबुद्धय शब्द छोटी बुद्धि वाले ऊपर का 23वें श्लोक में, और 24वें श्लोक में भगवान कहेंगे बुद्धिहीन लोग। भगवान ने क्या वेदना प्रकट की होगी यहाँ। ये अल्प बुद्धि वाले, अल्पमेधसाम फल भी अंतवत। देखो भाई, और भगवान कहते हैं उन देवताओं को पूजने वाले देवलोक को पाते हैं, देवताओं को पाते हैं। और मैं आपको एक और बढ़िया बात सामने रख रहा हूं, देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को पाते, देवलोक क्या है फिर? देवलोक के विषय में 9वें अध्याय का 21वां श्लोक थोड़ा सा आप देखिए। हम लोग गीता का अध्ययन ही कर रहे हैं ना, इसलिए ये सब जानना जरूरी है। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक आप पकड़िए जरा। उसमें भगवान ने क्या कहा? तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विसंति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। क्या कहते भगवान? उस देवताओं के विशाल लोक में जाकर पुण्य का उपभोग करते हैं, और पुण्य जिस दिन पूरे हो जाते हैं फिर मृत्यु लोक में धरती पर आकर फिर कर्म करना पड़ता है, फिर आगे की यात्रा चालू करते हैं। ये हो गया कौन? देवलोक। अभी भगवान ने देवताओं का भजन करने वाले देवलोक जाते हैं, और मुझसे जुड़ने वाले मुझे पाते हैं। अच्छा प्रभु, आपका भी धाम बता दीजिए, आपका धाम कैसा है? अब ये है 15वें अध्याय का 6ठा श्लोक, और प्रसिद्ध श्लोक है, आप सब जानते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कहते, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्रमा की चांदनी की स्वप्रकाशित दिव्य लोक, जहां जाने के बाद फिर लौटना नहीं पड़ता, पूर्ण आनंद वहीं मिलेगा, फिर आपका पुनरावर्तन नहीं होगा, ऐसा भगवत धाम है। अब निर्णय आपको करना है, आप भगवान से जुड़ना चाहते हैं कि देवताओं से जुड़ना चाहते हैं। मुझे पाते हैं मेरी आराधना करने वाले। भगवान यह कहना चाहते हैं, देवताओं की आराधना करना है, लेकिन जो व्यापकता को त्याग कर हमारी संकुचित जो मानसिकता है, भगवान उस पर हमें चोट कर रहे हैं। देखिए, किसी भी देवता की निंदा करने का कोई हेतु मत समझना। मैं फिर आपसे कहूं, कहीं आप लोग ये समझ, मैं जो कह रहा हूं इनकी देवता क्या रखा, मेरा बिल्कुल भाव नहीं है। परंतु देवताओं की कुछ मर्यादा तो समझें। या मुझे लगता है कि गीता का ये जो विषय है आज अत्यधिक प्रासंगिक है, इसकी प्रासंगिकता है। इतने सारे देवता, देवान बहुवचन, देव यजयान्ति बहुवचन का प्रयोग, कितने देवता, नए नए देवता बनाए जा रहे हैं। हम लोग भी, बुरा न मानना आप लोग। कुछ देवताओं के विषय में मैं आपसे कहूं, जहां हमारे शास्त्रों में कहीं भी किसी प्रकार का कोई संदर्भ नहीं है, कहीं वर्णन नहीं है, आज वे देवता लाइमलाइट में आ गए, प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे देवता। किसी की फिल्म क्या आ गई, फिल्म की वजह से ये विख्यात हो गए, पॉपुलर हो गए देवता देवियां। फिर मैं कहूं, मुझे कभी कभी मेरे मन में तो कई वो आ रहे हैं, एक वेदना भी आती है, देखता हूं तो आज इनका व्रत, आज उनका व्रत, आज शुक्रवार का व्रत। है फिल्म में कोई किसी का वर्णन आया, तुम उसकी पूजा में लग गए। अरे भाई, ग्रंथों में है कि नहीं है? किसी की श्रद्धा को आहत करना हेतु नहीं है, परंतु सज्जनों,
सत्य तो विचार करने की वाली चीज है, सत्य पर तो चिंतन करना ही पड़ेगा। गीता का चिंतन कर रहे हैं हम लोग, यदि सत्य को हम लोग नहीं उद्घाटित करेंगे तो कौन करेगा फिर? गीता सुन रहे हैं, संकीर्णता से ऊपर उठिए, सत्य का अनुसंधान करिए, भेड़ चाल में मत चलिए। गुरु नानक की तरह, नानक कहते ना, अंधम अंधेरा ठेलिया, ऐसा नहीं। क्या सही है क्या गलत है, हमें निश्चय करने के लिए विवेक तो दिया है, शास्त्र का चिंतन तो करिए। जो शास्त्रों में बिल्कुल नहीं है, ऐसे देवियां प्रकट हो गई, आरतियां बना दी गई, 40 बना दी गई। धर्म के मूल तत्व के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भगवान बहुत, मुझे लगता है इन श्लोकों में, आज की जमाने में तो मुझे इतना प्रासंगिक लगता है मंत्र, इनका फल अंतवत है, नाशवान मिल रहा है सब। क्यों? क्योंकि जो उपासना करने वाले उपासक है ना, जिन देवता की पूजा कर रहा है, वो सोचता है ये बिल्कुल अलग है। और सिद्धर स्वामी क्या कहते हैं, जो ऐसा सोचते अज्ञानी है, क्योंकि वो भी भगवत स्वरूप है, लेकिन भगवान की सत्ता को अलग करके समझता है, वो ऐसा अलग है सब। ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं वे अल्पमेधसाम है, छोटी बुद्धि वाले लोग हैं, कम बुद्धि वाले लोग हैं। उनकी मर्यादा ही कितनी है, क्या मानते हैं वो लोग? भगवान कहते हैं देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम। भगवान यहां ऊपर जो अंतवत्तु फलम थे, वो फल अंतवत होता है। क्यों? बोले वो जो मांगते हैं ना, अंत जैसा ही मांगते हैं देवताओं से, क्योंकि अविनाशी फल देने का सामर्थ्य देवताओं में नहीं है। याद रखना सज्जनों, देवताओं के द्वारा जो फल मिलता है वो विनाशी फल मिलता है। और उनसे हम फल भी कैसे मांगते हैं? जिसकी बुद्धि कम है ना, अल्पमेधसाम, वो अपनी परिधि से अधिक सोच नहीं सकते। उनकी एक सोचने की सीमा है, उसी सीमा के भीतर से वो लोग फल मांगते हैं, ऊपर जा ही नहीं सकते। क्या मांग रहे हैं हम भगवान से? आराधना कर, देवताओं की आराधना करके हम मांग क्या रहे हैं? परमात्मा की पूजा करके मांग क्या रहे हैं? एक मैंने कहीं कथा सुनी थी। एक बार एक भिक्षुक था, भिखारी, उसके पास एक लोहे का कटोरा था। लोहे के कटोरे से वो भीख मांगता था, पुराना हो गया था, उसमें जंग उंग लग गई। और वहां का एक राजा था। एक मंदिर के बाहर वो भिखारी, कई भिखारी बैठते थे, उसमें एक भिखारी यह भी था। कहते कि वो राजा का एक नियम था, पूर्णिमा के दिन महल से जब मंदिर की यात्रा के लिए अकेला निकलता था, और जो सामने जो दिखाई दे, भिक्षुक हो चाहे कोई हो, वो जो मांग करे राजा उसकी मांग पूरी कर देता था। राजा निकला, और राजा निकलते ही सामने वही भिखारी दिखाई दिया, जिसके हाथ में लोहे की कटोरी पुरानी हो गई थी, कुछ इधर उधर भी कुछ हो गई होगी, जंग लग गई थी। उस कटोरी को लेकर भीख मांगने लगा। राजा ने कहा, आज पहला व्यक्ति है तू जिस पर मेरी नजर गई, इसलिए एक काम करो, आज तुम मांग लो, मैं तुझे क्या दूं, जो मांगोगे मैं आज दे दूंगा। राजा वचन भर चुका है, देने की बात कह रहा है। और भिखारी क्या कहता है, राजा साहब आप मुझे देना चाहते? बोले हाँ बिल्कुल दे रहा हूं, बोलो तो सही। बोले ऐसा है ना, एक कटोरी बहुत पुरानी हो गई, जंग लग गई, मुझे लगता है कि कटोरी चेंज करनी चाहिए। आप में तो सामर्थ्य है, एक काम करिए ना, मुझे चांदी की कटोरी दीजिए। क्यों? बोले उस चांदी की कटोरी ठीक ठाक दीजिए, जिससे भीख मांगने के में काम आ जाए। भिखारी की बुद्धि वहीं तक रही, जो सब कुछ देने को तैयार बैठा है, जो मांगेगा मांग पूरी कर देंगे। उसने क्या मांगा?
सोचता होगा कि मैं भिखारियों के बीच में, सब लोग तो लोहे के कटोरी में मांगेंगे, हम चांदी की कटोरी में मांगेंगे, हमारा इमेज बढ़ेगा, वहां प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, रहेगा भिखारी ही। तो कहने का तात्पर्य है, परमात्मा कहते हैं कि तुम विनाशी फल मांग रहे हो, अल्पमेधसाम मेरी ओर से नहीं है, अल्पमेधसाम अपनी सोच के कारण। मैं एक कथा बार बार एक कथा सुनाया करता हूं, श्रीमद् भागवत जी की कथा। जब राम कथा मैं करता हूं तो इस कथा को प्राय मुझे याद आता है तो मैं सुनाता हूं। बोले एक व्यक्ति, एक महात्मा जी कहीं अयोध्या के थे, यात्रा करने निकले, और जब भी ट्रेन में उनके पास पैसे नहीं थे तो टीटी कहता था पैसे दो, तो उनके मुख में केवल इतना ही आता था, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। टीटी भी परेशान, छोड़ देता था, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जहां पहुंचना था उस स्टेशन पे वो महात्मा जी उतरे, और उतरने के बाद जैसे उनको बाहर निकलना था प्लेटफार्म से, तो प्लेटफार्म के गेट पर 2 टिकट चेकिंग करने वाले टीटी बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि बाबा टिकट दिखाओ। बाबा ने कहा कि भाई इस समय मेरे पास टिकट, जब टिकट दिखाओ कहा तो कहा कि बाबा ने वही बात दोहरा दी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जब जय सिया राम की बात कही तो सज्जनों उसी समय वो क्या कहता है कि भाई टिकट मांग रहे हैं हम, आप अपना टिकट दिखाइए। लेकिन वो तो केवल जय सिया राम पे अटक गया है। और जैसे वो जय सिया राम कहने लगा तो कहा कि बिना टिकट दिए आप इससे पार नहीं जा सकते। तो क्या कहता है, बोले मैं जब भगवान का नाम ले रहा हूं, आप मुझे पार क्यों नहीं जाने देते। बोले टिकट लाओ। बोले टिकट तो नहीं है, मैं राम नाम कह रहा हूं। बोले राम नाम से यहां पार नहीं हो पाओगे। बोले कैसे नहीं। तो वो महात्मा कहने लगे कि महाराज कि राम नाम लेकर लोग भवसागर पार हो जाते हैं, तो फिर मैं इस गेट को पार क्यों नहीं कर सकता। और टीटी बोलने लगा, अरे क्या बात कहते हो सच्चे महाराज, राम नाम से भवसागर पार हो रहे हैं। जिस राम नाम की इतनी महिमा है, आपने उस राम नाम को कहां प्रयोग किया, एक प्लेटफार्म का गेट पार करने में प्रयोग किया। तो आपने राम नाम की महिमा को मिटाया है। तो सज्जनों मैं ये कहना चाह रहा हूं आप सभी से कि जीवन में कभी भी परमात्मा का माध्यम बनाकर नाशवान वस्तु की यदि हम याचना कर रहे हैं, ऐसे भक्तों के लिए भगवान कह रहे हैं अल्पमेधसाम, वे अल्प बुद्धि वाले भक्त हैं। ये बहुबुद्धि वाले भक्त नहीं है, ये अल्पमेधसाम वाले भक्त हैं। भगवान कहते हैं कामना है छोटी छोटी, उन कामनाओं को लेकर जो प्रभु के पास जाते हैं, छोटी छोटी कामना लेकर, वे कामना लेकर जो जाते हैं वो कौन है, भगवान कहते अल्पमेधसाम, और छोटी बुद्धि वाले लोग हैं। इसलिए भगवान कहते हैं हम क्या मांग रहे हैं, मांग क्या रहे हैं हम लोग। महाराज हम लोग कहते हैं हे प्रभु हमारी नौकरी लगा दो, हे प्रभु हमारा ये कर दो, एक बेटे का ब्याह कर दो, बहू घर में ला दो। क्या एक बार बहू आ जाए तो कृतकृत्य भारत हो गया? नहीं। अरे भाई बहू आने के बाद तो फिर और व्यापक स्थिति आ जाएगी और तकलीफें शुरू हो जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे मांगने की जो सीमा है, अल्प बुद्धि के कारण नाशवान फल ही देवताओं से मांगते हो। इसलिए भगवान कहते देवताओं की पूजा करके ऐसा फल मांगते हो तो आपको क्या मिलेगा, नाशवान फल मिलेगा। याद रखें, मांगने वाला अल्पमेधसा है, फल अंतवत नहीं है कि देने वाला जो है उसमें कोई कमी है। फिर याद दिलाऊंगा मैं आपको, फल अंतवत इसलिए नहीं है कि देने वाले में कोई कमी है, फल अंतवत इसीलिए है क्योंकि मांगने वाला अल्पमेधा है, कम बुद्धि वाला है। देखिए
अल्प मेधा वाले जो भी मांगेंगे वो कैसा मांगेंगे? काल परिच्छिन्न वाला मांगेंगे। समय के साथ वो नाश हो जाएगा। समय बदला, वो नष्ट हो गया। अल्प मेधसा, क्योंकि जो भी वस्तु है याद रखना वो एक न एक दिन नष्ट होना है। अथवा उसको एक कहा जाए कि भाई इसका जमाना खराब हो गया। जैसे मोबाइल है, ये जो मोबाइल है, अब लेटेस्ट मोबाइल कोई ले आया, हे प्रभु मोबाइल दिला, आ गया। कुछ दिन के बाद वो मोबाइल क्या हुआ? बोले आउट ऑफ डेट हो गया, चला गया। तो संसार की सारी वस्तुएं ऐसी है, आज आपको जो लग रहा होगा कल वो पुराना हो जाएगा। इसलिए समय परिच्छिन्न, काल परिच्छिन्न वस्तुओं को हम लोग मांग रहे हैं। महाराज अल्पमेधसः, हम समय के साथ सारे फल व्यर्थ हो जाते हैं। अल्पमेधसा इसलिए कहते हैं, उपासना के बाद हम लोग सारे नियमों का पालन करते हैं, सारे व्रतों का पालन करते हैं, लेकिन जो फल पाते हैं वो अस्थाई फल पाते हैं, नाशवान फल पाते हैं। इसलिए अल्पमेधसा मत बनिए। जहां तक अल्प की बात आती है, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये जो अल्प शब्द का भगवान ने जो प्रयोग किया है, श्रुति ने बहुत अच्छी बात कही। छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है। अल्प क्या है? यत्र अन्यत पश्यति, अन्यत शृणोति, अन्यत विजानाति, तत् अल्पम तन्मर्त्यम। देखो सूत्र क्या कह रहे हैं, जहां अपने को छोड़कर दूसरे को देखता है, दूसरे को सुनता है, दूसरे को जानता है, वह अल्प है, वह मृत्यु है। जहां जहां अन्य देवता अन्यों को सुनता है, अन्य को जानता है, वह अल्प है। और जो अल्प है वो मरणशील है, मरण धर्मा है जो अल्प है। लेकिन आप जरा सोचिए, इससे अलग ऋषि क्या कहते हैं? यो वै भूमा तत्सुखम नालपे सुखम अस्ति। अद्भुत चिंतन। जो भूमा है वो सुख है, अल्प में सुख नहीं है। लेकिन भगवान कहते अल्पमेधसा। बुरा न मानना, आज मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? मनुष्य का जो मन है ना, वो भूमा से चूक गया है, वो व्यापक से चूकता जा रहा है, अंत में फंस गया है, अल्प में फंस गया है, छोटे में फंस गया है। हमारे ऋषि विशाल सोच सकते थे, हमारी सोच छोटी होती गई। अब मैं विशालता इसीलिए कह रहा हूं, देखो ऋषि सोच तपस्या करते थे, मांगते थे सबके लिए, साधना अवश्य वो करते थे, लेकिन मांगते थे सबके लिए। खूब साधना की और मांगा क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। देखिए, मैं सुखी हूं नहीं कहा, अहम सुखो सुखी भवामि नहीं कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे सुखी हो जाएं, सारे निरोग हो जाएं, सब कल्याण को प्राप्त करें। ये प्रार्थना सबके लिए। इसलिए वो अल्पमेधसा नहीं थे, वो क्या थे? वो बहुमेधसा थे। सबके लिए प्रार्थना। मंत्र जप करते थे ऋषि, प्रार्थना सबके लिए। आप लोग मैं गायत्री मंत्र के विषय में वो तो नहीं कहूंगा, पूरा उच्चारण तो नहीं करूंगा, लेकिन आप जरा सोचिए, गायत्री उपासना उसके ऋषि विश्वामित्र, ऐसे ऋषियों ने गायत्री को सिद्ध किया, लेकिन मांगा क्या? ये नहीं कहा कि हमारा ही काम बने। धियो यो न प्रचोदयात्, यह वो परमात्मा क्या? नह, नह मतलब हमारी, धिय बहुवचन, बुद्धियों को प्रचोदयात् प्रेरित करे। आप जरा सोचिए, जब तुमने उपासना की अपने लिए मांगते, हम सबकी बुद्धि को सत्कर्म में ले जाए, अच्छा कार्य करने प्रेरित करे। सज्जनों, आज हम संकुचित होते जा रहे हैं। मांग केवल क्या हुआ? अल्पमेधसा। भगवान इसलिए कहते देवता की आराधना की, मेरा काम बन जाएगा, मेरा परिवार का काम बन जाएगा, मेरा बेटे का काम बन जाएगा। तो हमारी जो मांग संकुचित होने के कारण भगवान कहते अंतबंत, वो नाश होने वाला है, क्योंकि हमने मांग ही छोटी की है।
इस यही संकुचित भाव सभी दुखों का, सभी संघर्षों का, सब परेशानियों का जड़ है। यह मेरा है, यह तेरा है। ऋषियों ने क्या कहा? सर्वे भवन्तु सुखिनः। सज्जनों, मेरे गुरुदेव एक बात कहा करते थे, 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक निकृष्ट, एक मध्यम, एक उत्कृष्ट। और विनोद में कहा करते थे, बोले निकृष्ट व्यक्ति कौन होता है? निकृष्ट व्यक्ति कहता इसी भांत, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। मध्यम, मध्यम मानद कहता इसी भांत, मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। लेकिन उत्तम मानव रहता इसी भांत, झूठा झमेला, न मेरा न तेरा। तो भूमा प्रभु कहते अल्प मेधा वाले जो लोग हैं, उनका जो भाव है संकुचित भाव वाले होते हैं, इसलिए परमात्मा से जुड़ नहीं पाते। उन देवताओं से जुड़ गए, अपनी मांग पूरी करी, अब मांग पूरी हो गई, फिर दूसरी मांग में लग गए, और भगवत तत्व से नहीं जुड़ पाते। नियमों का पालन तो करते हैं, लेकिन पालन करके जो पाते हैं नाशवान होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसी वस्तु को प्राप्त करो जो नाश न हो, और अविनाशी तत्व तुम्हें चाहिए तो अविनाशी से ही मिल सकता है। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से भगवान हम सबको एक संकेत करना चाह रहे हैं, अपनी वृत्ति को, अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को, अपने सोच को संकीर्ण न बनाए, व्यापक बनाए, सबके लिए सोचें। और देवताओं की आराधना करके देखो, देवता बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन आप केवल अपने लिए संकुचित होकर न रहें। भगवान यहां इस श्लोक के माध्यम से ये बात कहते हैं कि अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्पमेधसाम। अल्प बुद्धि के कारण देवान देव यजो यान्ति, देवताओं की पूजा करके देवताओं को ही सर्वस्व मानोगे, देवताओं के पास जाओगे, देवताओं का निवास है स्वर्ग, वहीं वो लोग बुलाएंगे आपको। और स्वर्ग क्या है? होटल है, जिस दिन जेब खाली वापस आ जाओ धरती पर। भगवान कहते ऐसे लोक में जाने की जिद न करो। मद भक्ता यान्ति माम अपि, जो मुझसे जुड़े हैं और मुझे पाते हैं और मुझे पाते हैं, फिर यहां से तो उनको जाना ही नहीं पड़ता और मुझ में आ जाते हैं। अच्छा प्रभु, ऐसे लोग जो होते हैं, जो इस प्रकार के लोग होते हैं, इस प्रकार की विचारधारा के लोग होते हैं, उनके लिए भगवान ने एक वेदना प्रकट की, एक और बीमारी उनमें होती है। ये श्लोक भगवान जो बोलते हैं, इस पर बड़ा सुंदर चिंतन हो सकता है। जितना बन सके आज करेंगे, लेकिन देखा जाएगा, ठाकुर जी ऐसी व्यवस्था करेंगे। 24वें श्लोक में भगवान एक, मुझे लगता है कि अपनी वेदना को व्यक्त करते हैं। जो सगुण निर्गुण के झगड़े में क्या क्या होता है, इस श्लोक के माध्यम से आपको अभी चिंतन में आ जाएगा। इसलिए आइए 24वां श्लोक मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। भगवान कह रहे हैं, अबुद्धयः मम अव्ययम अनुत्तमम परम भावम अजानन्तः अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते। देखिए, अबुद्धय मम अव्ययम अनुत्तम, जो अविवेकी लोग होते हैं, अविवेकी अबुद्धय मतलब बुद्धिहीन जो लोग होते हैं, ऐसे मनुष्य मेरे अव्यय स्वरूप, सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को, जो दिव्य है, परम भावम, ऐसे परम भाव को अजानंत न जानते हुए
अव्यक्तम माम, मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपन्न मन्यते, मनुष्य की तरह साधारण शरीर धारण करने वाला है ऐसा मानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अविवेकी जो बुद्धिहीन मनुष्य है, मेरे अव्यय और सर्वश्रेष्ठ स्वरूप के भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त परमेश्वर को साधारण मनुष्य की तरह शरीरधारी समझते, ये भगवान कहते हैं। मुझे लगता है इसमें ठाकुर जी की कुछ पीड़ा रही होगी, कुछ वेदना रही होगी। अब मैं फिर आप लोगों को ले जाऊंगा। देखिए वहां पहले आप अल्पमेधसाम 23वें श्लोक में अल्पमेधसाम जो अभी कहा अल्पमेधसाम, अब यहां भगवान प्रयोग कर रहे हैं अबुद्धया, बुद्धिहीन लोग। अल्पमेधसाम में तो थोड़ी बहुत बुद्धि है, ये तो माना जा सकता है, अल्पमेधा है। लेकिन अबुद्धया, बुद्धिहीन लोग ऐसे ईश्वर को व्यक्ति मानते हैं। बहुत ध्यान से समझना, जो बुद्धिहीन कौन है? अल्पमेधसाम से ही बुद्धिहीन हो जाएगा। इस श्लोक का तात्पर्य आप समझना अच्छी तरह से। भगवान कहते हैं यदि तुम केवल संकुचित विचारधारा में रह जाओगे, तुम्हारी बुद्धि संकीर्ण हो जाएगी, अल्प बुद्धि वाले हो जाओगे और उसी में रसपत जाओगे, तो कोई भरोसा नहीं, किसी दिन बुद्धिहीन भी हो जाएगा। ये भगवान इसलिए पहले अल्पमेधसाम फिर बुद्धिहीन। तो बुद्धिहीन की यात्रा में संकीर्णता के चद्दर को ओढ़े रखेंगे तो एक दिन बुद्धिहीन होने में दिक्कत नहीं आएगी। दृष्टि को व्यापक बनाना आवश्यक है, संकुचित विचारधारा को त्यागना पड़ेगा। है क्या बताएं, हमने वो भगवान को प्रणाम नहीं किया, हमारा काम बिगाड़ दिया, ऐसी छोटी सोच। हमने भगवान को प्रणाम नहीं किया था, परीक्षा में फेल हो गए, तुम्हें फेल कराने भगवान बैठे। ऐसी छोटी सोच, बिल्कुल ऐसा छोटा सोच। गीता तो संकीर्णता से ऊपर उठने की प्रेरणा दे रहा है। पर बुरा मत मानना, जो संकीर्ण सोच में रहने वाले लोग गीता के तत्व को नहीं समझ पाएंगे। सज्जनों, यह श्लोक ऐसा है, इस पर बहुत चिंतन हुआ है। मैं जब गीता को पढ़ता था, मेरे गुरुदेव इस पर कई अर्थ करते थे, मेरे गुरुजी ने कई अर्थ किए। अब थोड़ी उस समय कम बुद्धि थी हमारी, कम बुद्धि तो अभी भी, ज्यादा बुद्धि नहीं, लेकिन उस समय मैं सोचता था, पकड़ लेता था तुरंत। अभी धीरे धीरे विस्मरण भी होने लगा। कई अर्थ किए जब मुझे शांकर भाष्य पढ़ाया इस श्लोक, इस मंत्र का गुरुदेव ने। कुछ भाव आया है तो मैं आपके सामने रखूं। संस्कृत भाषा का प्रयोग करके उसका अन्वय इत्यादि अर्थ करके साकार निराकार मानने वालों ने इसके विचित्र अर्थ निकाले, बहुत खींचातानी करके अर्थ निकाला इस श्लोक के। अच्छा, जो ईश्वर को निराकार मानते थे, उन्होंने इस श्लोक को अपने अर्थ के साथ मोड़ दिया, खींच लिया। वे कहते क्या है? देखो, कृष्ण हमारी बात का समर्थन कर रहे हैं और क्या कहते हैं? ए अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते ते अबुद्धया। जो मुझे अव्यक्त को व्यक्ति समझ जाते हैं, वे बुद्धिहीन लोग हैं। ये निराकारवादियों ने कहा। साकारवादियों ने क्या अर्थ किया? ये केवल साकार का मतलब केवल आकार में ही भगवान है, उस आकार से परे परमात्मा नहीं। ऐसे संकीर्ण साकारवादियों ने क्या अर्थ किया? ए व्यक्तिम आपन्नम माम अव्यक्तम मन्यन्ते, ए व्यक्तिम आपन्नम माम अव्यक्तम मन्यन्ते ते अबुद्धया। क्या अर्थ है? अभी मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, बुरा मत मानना, और मुझे उस ग्रंथ को देख के कुछ पीड़ा भी हुई। वहां निराकारवादियों को एक तरह से चांटा नहीं लगाया, गालियां खूब दिए। वो ग्रंथ है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। जो लोग जानते होंगे समझ भी आएगा उन लोगों को। किसी भावना में भावित वाली बात कहते हो लोग। तो कहते हैं
वो लोग क्या कहते, इतना तो देखो, मैं सरल होकर तुम्हारी आंखों के सामने ऐसे रथ का बागडोर लेकर खड़ा हूं, मुझे देख, मुझे भूलकर कहां व्यक्त मानते हो। जो ऐसा मानते हैं ना सब अब बुद्धिहीन है। अपना अपना अर्थ कर दिया। निराकारवादियों को महाराज उसमें उस ग्रंथ में बहुत कुछ कहा है। बोले भगवान निराकार है ही नहीं, ये कह दिया, यहां तक बोला है भगवान तो साकार है, ऐसा अर्थ किया गया उस ग्रंथ में। तो एक बात बताऊं, उसमें लिखा है, हे अर्जुन, मैं तेरे सामने साकार विग्रह के रूप में बैठा हूं, फिर भी निराकार मुझे समझते हो तो तुम अज्ञानी हो। मुझे लगता है ये दोनों ही विचारधारा पूर्ण नहीं। कारण किसी एक की बात को पकड़कर बैठ जाएंगे हम, एक ही चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे तो याद रखना सज्जनों, जड़ता आ जाएगी, मूढ़ता आ जाएगी। वस्तुतः परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, इसमें कोई संदेह नहीं। वेदों ने माना है, बिल्कुल निस्संदेह भगवान निराकार है। वह निर्गुण निराकार सगुण साकार अवतार धारण करके आता है, यह शास्त्रों का प्रमाण है। यह हमारी भारतीय संस्कृति का सौंदर्य है, आनंद है, माधुर्य है। वही गोविंद कहते, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि, युग युग में आता हूं। मैं निर्गुण निराकार पर सगुण साकार, निर्गुण निराकार होकर सगुण साकार बनकर आता हूं। इसमें सौंदर्य है, इसमें सगुण और निर्गुण का बड़ा सुंदर समन्वय। और बुरा नहीं मानना सज्जनों, गीता समन्वयवादी ग्रंथ है। एक ही चीज को आग्रह करके संकुचित विचारधारा में बैठने वालों के लिए गीता नहीं है, गीता समन्वय है, सबको स्वीकार है, लेकिन सत्य के साथ, मूल सत्य को पकड़ना है। ये जो निर्गुण निराकार वाले कहते हैं ना, भगवान निर्गुण ही है, सगुण साकार वाले झूठे हैं। सगुण साकार वाले कहते हैं भगवान तो सगुण साकार में, निर्गुण निराकार तो झूठे हैं। और मैं कह सकता हूं, गुरुजनों के चरणों में बैठकर उनकी लगोटी को धोकर गीता का अध्ययन किया है। यदि ऐसा विचारधारा रखते हैं, एक को मानकर दूसरे को झूठे कहते हैं, दोनों ही झूठे हैं। एक पंक्ति मैंने सुनी थी, निर्गुण है सो पिता, सगुण है सो महतारी, किसको भजे किसको न भजे, दोनों का प्रला भारी। कहां विरोध है? असल में निर्गुण निराकार वही सगुण साकार होता है। और याद रखना, निर्गुण निराकार सर्वशक्तिमान है। इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? स्वीकार करना ही पड़ेगा। निर्गुण निराकार सर्वशक्तिमान है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि वो सर्वशक्तिमान है, इस बात को स्वीकार करते हैं, तो सर्वशक्तिमान होने के कारण सगुण साकार हो सकता है कि नहीं? यदि हो सकता है तो ही तो उसमें सर्वशक्तिमत्ता है। देखो, एक राजा, उसके विषय में हम क्या कहें, सर्वशक्तिमान है। उस प्रदेश के लिए, उस देश के लिए वो राजा सर्वशक्तिमान माना। बड़ा भव्य महल में वो रहता है, उसको किसी प्रकार के कहीं भी जाने की उसको आवश्यकता ही नहीं, सब वहीं से होता है, हो जाता है। कहता है एक काम करो, ऑर्डर से ही काम बन जाता है, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। अधिकतर अपने महल में ही आनंद में रहता है। अब आप जरा सोचिए, आज उस राजा के एक मित्र के बेटे का विवाह है। जब वो राजा पढ़ता था गुरुकुल में, उस समय गुरुकुल चलते थे, राजा पढ़ता था, तो राजा का एक मित्र था। आप एकदम छोटी गली में, छोटे से मकान में आज वो रह रहा है। राजा को मालूम पड़ा आज उसका विवाह है।
एक ही साथ पढ़ते थे, मेरे मित्र के बेटे का विवाह है, और बहुत छोटी गली में रहता है। राजा की इच्छा हो, आप जरा सोचिए, वो उस संकीर्ण गली में, छोटी बीथी में जा सकता है कि नहीं जा सकता? अच्छा, जा सकता है, उसका सामर्थ्य है जाने का, जा सकता है। यदि जाएगा, अब देखो, और जब निकलता है कि सैनिक आगे पीछे रथ पे सवार होकर, राजा साहब आ रहे, राजा साहब आ रहे, ढिंडोरे पीटे जाते हैं। अब वहां छोटी गली में न रथ जाएगा, न इतने सारे सैनिक जाएंगे, अकेला, और राजसायिक पोशाक उतार कर, साधारण पोशाक पहनकर, यदि वो राजा न कोई सैनिक न कोई रथ लेकर, यदि उस मित्र के बेटे के विवाह में कुछ गिफ्ट लेकर जाता है, आप जरा सोचिए, उस राजा का सौंदर्य है कि नहीं है, माधुर्य है कि नहीं है, उसकी सहृदयता है कि नहीं है, उसका स्नेह है कि नहीं है। अपनों से मिलने जा रहा है। परमात्मा तो हमारे राजाओं का भी राजा है, और उसको आने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, अव्यक्त है वो, लेकिन व्यक्तिमापन में माना जा सकता है। लेकिन याद रखना, कभी शायद उसको प्रहलाद की याद आ जाए, प्रहलाद अस्तालधारी, उनकी कीर्तन सुनने को मिल जाए। कभी चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हो, चलो मैं जाऊं, सूरदास कह रहे हैं तो गोविंद के कीर्तन गा रहे होंगे, घनश्याम के कीर्तन कर रहे होंगे, कन्हैया सुनने की इच्छा करे, आज गोपियों से मिलने की इच्छा करता है, कहीं आप भजन करो तो आपसे मिलने की इच्छा करता है, तो वहां से वो आपसे मिलने आया है, उसका माधुर्य है कि नहीं? तो भगवान निराकार है, निराकार है, वो साकार भी है। सज्जनों, यदि कहें उस राजा से, खबरदार, आप राजमहल से बाहर निकलेंगे नहीं, यहीं रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो आप जरा सोचिए, राजा के लिए राजमहल कारागार हो जाएगा, फिर राजमहल नहीं रहेगा। और सज्जनों, यदि वो राजमहल से बाहर नहीं निकल पाया, तो राजा की शक्तिमत्ता कहां चली गई, उसकी शक्ति कहां, उसका सामर्थ्य कहां चला गया? वो निर्गुण निराकार है, यह ठीक है, पर यदि वो सगुण साकार न बन सके, उसकी शक्तिमत्ता व्यर्थ है। किंतु दूसरा पक्ष यदि देखें तो उसकी हम चर्चा कल करेंगे। अव्यक्त परमात्मा अव्यक्त बन के आता है, लेकिन वो अव्यक्त ही है, हमारे लिए व्यक्त बन के आया है। दूसरा एक बात और कह दूं, मैं इस पर कल चर्चा करूंगा, लेकिन व्यक्त को अव्यक्त मत समझ लेना। अव्यक्त है, वो व्यक्त होके आया है, उस अव्यक्त को तुम परमात्मा को व्यक्त होके आया है आप स्वीकार करो, लेकिन कहीं व्यक्त जो दिखाई दे रहा है ना, उसे अव्यक्त है ऐसा मत मान लेना। तो इसका मतलब है, कई, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, सिनेमा आ गए तो देवता बन गए, कभी कभी महाराज जो व्यक्त दिखाई दे रहे हैं ना, वो परमात्मा के रूप में बैठ गए। अरे भाई, तुम साधक थे, कहां जा रहे हो, कहां देव भगवान बनने जा रहे हो, और परिणाम क्या क्या होता है। तो इसमें एक पीड़ा भी है, अव्यक्त है और व्यक्त हो सकता है, लेकिन वो व्यक्त जो जीव है उसको तुम अव्यक्त बना रहे हो। परमात्मा के गुरुजनों की पूजा करो, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हमने ऐसा काम कर दिया, गुरु ही परमात्मा है, परमात्मा तो दिखाई नहीं देता, गुरु ही गुरु दिखाई देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अब व्यक्त व्यक्त हुआ है, व्यक्त है तो व्यक्त रहने दो, व्यक्त को अव्यक्त बनाने की कोशिश नहीं करनी है। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मूल बात मैं आपसे एक कहूं, परम तत्व सर्वशक्तिमान है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय। जो परम सत्ता है वो किसी भी अवतार में, किसी भी रूप में आता है, उसको केवल साधारण पांचभौतिक देह के रूप में मत आंको। वो परम तत्व ही है, केवल शरीर धारण किया है, ये पंचभूतों में घिरा हुआ है, इसमें कोई सत्ता नहीं है, शक्तिमत मान है वो। परम भावम अजानंतो,
उसके परम भाव को न जानने के कारण अबुद्धि लोग ऐसे होते हैं। और अव्यय स्वरूप है भगवान का, उसकी हम चर्चा करेंगे। आज इस चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं। कल हम लोग पुनः आगे